हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी पिटारा में। आज हम बनाने वाले हैं मीठी मठरी। तो मीठी मठरी की रेसिपी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मीठी मठरी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है आइए देख लेते हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर, चाशनी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमने लिया है रिफाइंड ऑयल मोयन देने के लिए। 1 कटोरी लिया है सूजी और 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे और सूजी को हमने अच्छे से छान करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम सूजी। सूजी हमको जितना लेना है उसी के बराबर हमको आटा लेना है और चाशनी भी हमको उतना ही लेना है, चाशनी को भी कम नहीं करना है। और रिफाइंड ऑयल जो हमने लिया है मोयम लगाने के लिए तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ले सकते हैं। तो इलायची पाउडर भी हमने डाल दिया है और ऑयल भी डाल दिया है। तो सूजी, आटा, ऑयल सबको एक साथ मिक्स करके तैयार करते हैं। यह मठरी आप चाहें तो बना करके महीनों भर खा सकते हैं। तो देखिए हमने रिफाइंड को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें चाशनी डाल करके फिर से एक बार चाशनी से आटे को गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके हम चाशनी डालेंगे। इतना आटा गूंदने में चाशनी पूरी लग जाती है, तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डाल करके ही गूनेंगे। तो देखिए आटा बिल्कुल भी रेडी हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, क्योंकि पानी डालेंगे तभी आटे की बाइंडिंग हमारी अच्छी होगी। तो हमें 6 से 7 चम्मच पानी डाल करके इस तरह से आटे को गूंद करके रेडी करना है। अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा गीला है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके आटा गूंद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है। इस त्यौहार पर तो हर घर में लगभग काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हम त्योहारों के लिए पकवान, मिठाइयाँ सब हमको एक ही साथ बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस बीच हम मठरी बना करके हफ्ते भर पहले भी रख सकते हैं, या जब भी आपका मन करे आप बना करके इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आटा भी देखिए गूंद करके रेडी हो गया है। अब इसे हम ढक करके 30 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। तब तक हमने चाशनी बनाकर पहले ही रख ली थी। हमने 1 तार की चाशनी बनाई है और आटा को गूंद कर रखे हुए आधा घंटे हो गए हैं। अब इसे हम फिर से एक बार इस तरह से गूंद लेते हैं। थोड़ा सा गूंदने के बाद आटे को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें 4 बड़ी रोटियां बनानी है। तो हमने आटे को 4 भागों में बांट लिया है। अब एक भाग उठा करके इस तरह से हाथों से मसलते हुए चिकना करके पेड़े बनाएंगे और एक बड़ा पेड़ा बना करके उसे हमें हाथों से दबाते हुए, या हम चाहें तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो पर्याप्त मात्रा में मयम है तो अच्छे से रोटियां बिल जाएगी। तो हमें इस रोटी को थोड़ा मोटा बना करके रखना है। आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं, पतली मठरी भी अच्छी लगती है, मगर हम थोड़ा मोटा रोटी बना रहे हैं। और कोई भी आपके पास गिलास या छोटी कटोरी हो या इस तरह का कोई भी कटिंग रिंग हो तो आप उससे इस तरह से छोटे से आकार में बिस्किट की तरह काट सकते हैं। आप इसे बिस्किट भी बोल सकते हैं, आप इसे मठरी भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमने इसको काट लिया है। अब कटे हुए बीच से आटे को इस तरह से उठा करके रख लेंगे, क्योंकि हम इससे दूसरी रोटियां बना करके फिर से इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने काट करके सभी मठरी को रेडी कर लिया है। तो अभी पैन में हमको तेल गरम करने के लिए रख देना है। तेल को हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और मठरी डालने के तुरंत बाद चूल्हे का फ्लेम हमको लो कर देना है।
तो देखिए इस तरह से हमने एक एक मठरी को डाल दिया है। देखिए कितना धीमा आंच है, हमको बिल्कुल भी धीमी आंच पर ही तलना है ताकि ये मठरी खस्ता बने। अगर इस तरह से आप मठरी बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी को ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि यह मठरी बहुत ही सॉफ्ट बन कर के रेडी होती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो देखिए हम धीमी आंच पर मठरी को तल रहे हैं। इस तरह से दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो मठरी सुनहरी हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं पैन से। तो देखिए इस तरह से हमने सारे मठरियाँ को तल ली हैं। तो अभी हमने चाशनी बना करके रखा था, उसमें इस तरह से डालते जाएंगे और डाल करके हमें तुरंत निकाल लेना है, क्योंकि चाशनी हमने एक तार के बना करके रखी थी। तो जब भी हम इसमें से मठरी बाहर निकाल लेंगे तो 20 से 25 मिनट तक टाइम लगेगा और मठरी अच्छे से सूख जाएगी। हमें इस चाशनी में डुबो के नहीं रखना है मठरी को, इस तरह से मिक्स करके और निकाल लेना है। आपको अगर जल्दबाजी है तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, तो जल्दी से सूख जाती है मठरी। सूखने के बाद इसे आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में ही भर करके रखें। तो मठरी बनाइए, खाइए, आनंद लीजिए और यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।